प्राचीन और ऐतिहासिक राज्य अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी रानी, रानी सुंदरिका। रानी सुंदरिका केवल अपनी सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य समाया हुआ था जो किसी को भी शश में डाल सकता था। उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था और उसका रूप एक सपना सा लगता था। उसकी त्वचा चांद की तरह चमकदार थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें देखते हुए कोई भी अपने आप को खो बैठता था। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था और उसकी चाल ढाल में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी। जब भी वह महल के बगीचे में चलती, ऐसा लगता कि फूलों की खुशबू भी उसकी सुंदरता से संघर्ष कर रही हो। रानी सुंदरिका के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी जो उसे न केवल इस राज्य बल्कि दूर दूर तक पहचान दिलवाती थी। उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। रानी सुंदरिका की यह विशेष सुंदरता सिर्फ एक बाहरी आकर्षण नहीं थी। उसके चेहरे पर हर रेखा और हर मुस्कान के पीछे एक गहरी शक्ति का भंडार छिपा हुआ था। उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता था, लेकिन यह सुंदरता एक रहस्य को भी अपने साथ लाती थी, एक अदृश्य शक्ति जो केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही समझ पाई थी। कहा जाता था कि रानी सुंदरिका की आंखों में एक अदृश्य शक्ति समाई हुई थी जो किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती थी, लेकिन यह शक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष शख्स ही प्राप्त कर सकता था। और वह व्यक्ति था राजा विजयपाल। राजा विजयपाल वर्धमानपुर का शाही शासक अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वह हर युद्ध में विजयी होता था और उसका नाम हर जगह गूंजता था, लेकिन रानी सुंदरिका की सुंदरता और रहस्य ने उसे हमेशा आकर्षित किया था। राजा विजयपाल के मन में यह विचार आता था कि उसे रानी सुंदरिका की आंखों में छुपी शक्ति हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि इस शक्ति के बल पर वह राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बन सकता था। लेकिन राजा विजयपाल को यह नहीं पता था कि रानी सुंदरिका की आंखों की शक्ति केवल उसे नहीं बल्कि एक और व्यक्ति को भी आकर्षित करती थी, भूतनाथ। भूतनाथ, जो कभी इस राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, अब एक भूत की अवस्था में जी रहा था। उसकी आत्मा अभी भी इस राज्य में बसी हुई थी और वह रानी सुंदरिका की आंखों की शक्ति को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यह भूत, जो रानी सुंदरिका से बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ था, जानता था कि रानी की आंखों की शक्ति केवल किसी मानव के द्वारा नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी। भूतनाथ का मन था कि वह अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से पा सके और उसके लिए उसे रानी सुंदरिका की आंखों की शक्ति चाहिए थी। राजा विजयपाल और भूतनाथ दोनों की नजरें रानी सुंदरिका पर थीं और दोनों ने उसे पाने के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। एक और शक्ति इस संघर्ष में शामिल थी और वह शक्ति थी समय। समय, जो किसी के लिए दयालु था और किसी के लिए कठोर, अब इन दोनों के रास्ते में खड़ा था। यह समय था जब रानी सुंदरिका के रहस्य को जानने के लिए दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था। किसे मिलेगी रानी सुंदरिका की आंखों की शक्ति? क्या राजा विजयपाल अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ा पाएगा या भूतनाथ अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से प्राप्त करेगा? क्या रानी सुंदरिका को इस युद्ध से बचाया जा सकेगा या उसे खुद अपनी शक्ति का सामना करना पड़ेगा? यह कहानी केवल खूबसूरती, शक्ति और युद्ध की नहीं थी, बल्कि यह थी एक ऐसे रहस्य की जो समय और नियति से जुड़ा हुआ था। वर्धमानपुर में रानी सुंदरिका की सुंदरता और उसके रहस्यों के बारे में जितना कहा जाता था, उतना वह सुनने में भी नहीं आता था। रानी के चेहरे का हर एक भाव, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का गहरा प्रभाव, इन सब का असर पूरे राज्य पर था। लेकिन इन सभी गुणों के साथ साथ अब वह राज्य एक नई मुसीबत से जूझ रहा था। राजा विजयपाल और भूतनाथ दोनों ही उसकी शक्ति के पीछे पड़े थे। दोनों का उद्देश्य अलग था, लेकिन रानी के रूप में दोनों की मंजिल एक ही थी, उसे अपनी शक्ति से काबू में करना। राजा विजयपाल का साम्राज्य और उसकी शक्ति न केवल राज्य में बल्कि आसपास के कई राज्यों में भी प्रसिद्ध थी। उसकी वीरता के किस्से सुनकर ही दुश्मन डर जाते थे, लेकिन रानी सुंदरिका की सुंदरता और उसकी रहस्यमय आंखों की शक्ति के सामने वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। विजयपाल के मन में यह ख्याल था कि अगर वह रानी को अपने पास ला लेता है
तो न केवल उसका साम्राज्य और मजबूत हो जाएगा, बल्कि वह इन आंखों की शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं भूतनाथ, जो अब एक आत्मा के रूप में भटक रहा था, अपनी खोई हुई शक्ति और जीवन को फिर से प्राप्त करने के लिए आतुर था। वह समझता था कि रानी की आंखों में एक ऐसी शक्ति समाई हुई थी जो किसी भी भूत की आत्मा को फिर से जीवन दे सकती थी। भूतनाथ की आत्मा ने यह प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह रानी सुंदरिका की आंखों की शक्ति हासिल करेगा। जब यह दोनों शक्तिशाली व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों के साथ रानी के पीछे लगे हुए थे, रानी सुंदरिका ने सोचा नहीं था कि उसकी खूबसूरती और रहस्य उसे इतनी मुश्किलों में डाल देंगे। वह खुद को एक दुविधा में पाई। एक ओर था उसका साम्राज्य, उसकी दुनिया, और दूसरी ओर था वह रहस्य जो वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। रानी सुंदरिका को अब यह समझ में आ चुका था कि उसे अपनी इस अद्वितीय शक्ति को नियंत्रण में लाने की जरूरत थी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उसकी आंखों की शक्ति केवल एक साधारण व्यक्ति को नहीं दी जा सकती थी। इसके लिए विशेष परिस्थितियां और सही समय का इंतजार करना था। रानी जानती थी कि उसका सामना न केवल राजा विजयपाल से था, बल्कि उस अदृश्य शक्ति से भी था जो भूतनाथ के रूप में उसके सामने खड़ी थी। अब समय आ चुका था जब दोनों शक्तियां आपस में टकराने वाली थीं। भूतनाथ ने अपनी पूरी आत्मा और काला जादू तैयार किया था ताकि वह रानी के पास पहुंच सके। वह जानता था कि यदि वह रानी की आंखों में झांक सके तो उसका खोया हुआ जीवन वापस आ सकता है। दूसरी ओर राजा विजयपाल ने अपनी सेना और साम्राज्य की ताकत को रानी सुंदरिका को पाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रानी को अपने वश में करना चाहता था। रानी सुंदरिका, जो हमेशा से अपनी सुंदरता और शक्ति से दूसरों को आकर्षित करती आई थी, अब उस शक्ति के खिलाफ खड़ी हो गई थी जो उसे खुद को बचाने के लिए अपने वश में करना चाहती थी। यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती थी जो रानी को अपनी आंतरिक शक्ति को समझने का अवसर देती थी। भूतनाथ का काला जादू। भूतनाथ ने रात के अंधेरे में अपनी योजना बनाई। उसका रूप पहले जैसा नहीं था। अब वह एक धुंधली अंधेरी छाया की तरह था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसकी आत्मा ने जादुई शक्ति से भरी एक गहरी काली घेरा बनाई थी जो रानी सुंदरिका के महल तक पहुंचने के लिए तैयार थी। वह जानता था कि उसके पास समय बहुत कम था और राजा विजयपाल का दबाव बढ़ता जा रहा था। भूतनाथ ने अपनी आत्मा को पूरी तरह से एकत्रित किया और उसे रानी के महल की ओर भेज दिया। उसकी घृणास्पद ऊर्जा के कारण महल के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही उसकी शक्ति रानी के महल के पास पहुंची, महल के आंगन में अचानक एक तूफान उठा। हवाएं तेज हो गईं और रानी का चेहरा चिंता से भर गया। उसने भूतनाथ की उपस्थिति को महसूस किया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस बार अपने डर को काबू में रखेगी। रानी सुंदरिका के अंदर कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया था। यह शक्ति केवल उसकी सुंदरता का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति का भी हिस्सा थी। यह समय था जब रानी ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भूतनाथ की काली छाया उसे रोकने के लिए काफी थी। रानी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों में जो ताकत थी वह अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। रानी का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वह जानती थी कि उसे अपनी पूरी शक्ति को जागृत करना होगा, नहीं तो भूतनाथ उसे अपने जाल में फंसा लेगा। राजा विजयपाल की तैयारी। वहीं दूसरी ओर राजा विजयपाल अपने महल में तैयार हो रहा था। उसकी योजनाएं पूरी तरह से तैयार थीं। उसने अपनी पूरी सेना को तैयार कर लिया था ताकि रानी सुंदरिका को किसी भी तरह से अपने कब्जे में लिया जा सके। राजा विजयपाल के पास ताकत थी, लेकिन रानी के खिलाफ उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। राजा के मन में एक ख्याल था, क्या होगा अगर रानी सुंदरिका उसकी योजनाओं को नकार दे? क्या वह अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करेगा, या फिर वह भी उस काले जादू का शिकार हो जाएगा जो भूतनाथ ने रचा था? राजा ने ठान लिया था कि वह रानी को किसी भी हाल में अपनी शक्ति में लाएगा। उसने महल के मुख्य द्वार को बंद करने का आदेश दिया और सभी सैनिकों को अलर्ट कर दिया। वह जानता था कि अब रानी सुंदरिका के पास कोई रास्ता नहीं था। या तो वह राजा विजयपाल के साथ आएगी
या फिर उसे भूतनाथ की शक्तियों का सामना करना होगा। दूसरी ओर रानी का संघर्ष। रानी सुंदरिका, जो पहले अपनी सुंदरता और शक्ति पर भरोसा करती थी, अब खुद को एक बहुत बड़ी दुविधा में पाई। उसे अपनी आंखों की शक्ति का पूरी तरह से एहसास हुआ और वह जानती थी कि यदि वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती है तो वह न केवल इस युद्ध से बच सकती है बल्कि दोनों शक्तियों को अपने खिलाफ भी कर सकती है। लेकिन क्या वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर पाएगी? क्या वह खुद को भूतनाथ के काले जादू और राजा विजयपाल की शक्ति से बचा पाएगी? यह संघर्ष अब केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि यह आत्मा की भी लड़ाई बन गई थी। रानी सुंदरिका के पास अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का मौका था, लेकिन क्या वह इसे हासिल कर पाएगी? समय अब रानी के खिलाफ था और युद्ध की अगली अवस्था आने वाली थी। वर्धमानपुर में युद्ध की स्थिति अब अपरिहार्य हो चुकी थी। दो शक्तिशाली पुरुष, राजा विजयपाल और भूतनाथ, दोनों एक ही उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यह था कि रानी सुंदरिका की शक्ति के साथ क्या होने वाला था। रानी, जो अपनी सुंदरता और शक्ति से अनजान थी, अब वह खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती थी जहां उसे केवल अपनी शक्ति को पहचान कर ही खुद को बचा सकती थी। रानी की आंखों की शक्ति का जागरण। रानी सुंदरिका का महल अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। महल के चारों ओर सैनिकों की कतारें थीं और आकाश में घने बादल जमे हुए थे, जैसे खुद आकाश भी इस संघर्ष के लिए तैयार हो। राजा विजयपाल ने अपनी सेना को तैयार किया था और भूतनाथ की काली जादुई ऊर्जा अब महल में फैलने लगी थी। रानी, जो पहले कभी अपनी आंखों की शक्ति से अनजान थी, अब उसकी गहरी शक्ति को महसूस करने लगी थी। रानी सुंदरिका को यह समझ में आ गया था कि उसके भीतर एक महान शक्ति समाई हुई थी। उसकी आंखें केवल सुंदर नहीं, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली थीं। यह शक्ति उसे उसकी आत्मा से प्राप्त हुई थी और अगर वह इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सकती थी तो वह किसी भी शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। महल के अंदर रानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आने लगी और उसके शरीर से एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ। आंखें इतनी तेज चमकने लगीं कि उनके आसपास का वातावरण भी रोशन हो उठा। यह शक्ति अब रानी के पूरे शरीर में फैलने लगी थी और उसे महसूस हुआ कि वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसी बीच रानी ने महसूस किया कि कोई और भी उसकी शक्ति के करीब आ रहा था। भूतनाथ। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से महल के भीतर थी और वह रानी की शक्ति को महसूस कर रहा था। भूतनाथ की छाया महल के भीतर धीरे धीरे फैलने लगी और उसकी आंखों में लाल रंग की चमक आ गई। वह जानता था कि अगर वह रानी की शक्ति को हासिल कर लेता है तो उसकी खोई हुई आत्मा को फिर से जीवन मिल जाएगा। राजा विजयपाल की जंग की तैयारी। राजा विजयपाल भी जानता था कि रानी सुंदरिका की आंखों में अद्वितीय शक्ति छिपी हुई है और वह इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और सैनिकों को हर कोण से रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। विजयपाल का उद्देश्य केवल रानी को कब्जे में लेना था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति की पूरी चेष्टा केवल उस एक शक्ति को पाने के लिए थी जो रानी की आंखों में समाई हुई थी। राजा विजयपाल के दिल में एक सवाल था, क्या रानी सुंदरिका उसकी पकड़ में आ पाएगी या उसकी शक्ति इस बार उसे हरा देगी? विजयपाल ने अपनी सेना को निर्देशित किया कि वह रानी सुंदरिका के महल तक पहुंचने में कोई कसर न छोड़े। हर सैनिक को पूरी तैयारी के साथ रानी के पास पहुंचने के आदेश दिए गए थे। विजयपाल के पास धन और शक्ति थी, लेकिन वह जानता था कि रानी की आंखों में छिपी शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर भूतनाथ, जो अब पूरी तरह से एक काले जादू के घेरे में फंसा था, रानी के महल की ओर बढ़ रहा था। वह अपनी खोई हुई आत्मा और शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए आतुर था और उसने अपनी पूरी ऊर्जा को रानी की आंखों में समाहित करने के लिए तैयार कर लिया था। रानी का आंतरिक संघर्ष। रानी सुंदरिका अब अपनी आंखों की शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से निकलती रोशनी अब महल के हर कोने में फैल रही थी और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक खतरा भी था। रानी समझने लगी थी कि उसकी यह शक्ति केवल एक आत्मरक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर सकती है जिसे रोक पाना मुश्किल हो सकता है। रानी को यह भी महसूस हुआ कि उसकी आंखों की शक्ति के साथ उसकी आत्मा भी जुड़ी हुई थी।
अगर उसने इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया तो वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकती थी, लेकिन इसके परिणाम भी भयंकर हो सकते थे। रानी का मन युद्ध के विचारों से भरा हुआ था। वह अब यह नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे या फिर उसे सीमित रखें और खुद को उन दोनों शक्तियों से बचाए जो उसकी ओर बढ़ रही थी। भूतनाथ का हमला जैसे ही भूतनाथ महल में प्रवेश करता है, उसकी काली छाया महल के अंदर फैलने लगती है। वह अपनी ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की योजना बना चुका था। भूतनाथ जानता था कि रानी की आंखों में वह शक्ति है जिसकी मदद से वह फिर से जीवित हो सकता था। उसने अपनी पूरी आत्मा को एकजुट किया और रानी के पास पहुंचने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। रानी सुंदरिका, जो अब अपनी आंखों की शक्ति को महसूस कर रही थी, अचानक भूतनाथ की मौजूदगी को महसूस करती है। उसकी आंखों में गहरी चमक आ जाती है और वह पूरी तरह से सावधान हो जाती है। भूतनाथ का रूप अब और भी विकृत हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा आ गई थी। रानी ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर की शक्ति को एकत्रित करना था और यह समय था जब वह अपने भीतर के डर को दूर करके अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती थी। राजा विजयपाल का हमला। इस बीच राजा विजयपाल की सेना महल के द्वार तक पहुंच चुकी थी। सैनिकों के साथ विजयपाल का उद्देश्य केवल रानी को पकड़ना था, लेकिन वह जानता था कि रानी की शक्ति को हासिल करने के लिए उसे पूरी सेना की ताकत लगानी होगी। विजयपाल महल के मुख्य द्वार के पास खड़ा था और उसे यह समझ में आ चुका था कि वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि रानी की आंखों में छिपी शक्ति से ही विजयी हो सकता है। वह महल में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन महल के अंदर रानी की आंखों से निकलती रोशनी अब एक दीवार की तरह बन चुकी थी। रानी की शक्ति अब इतनी प्रभावशाली हो गई थी कि वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी। विजयपाल जानता था कि अगर वह रानी को पकड़ने में विफल हो गया तो उसकी पूरी सेना भी बर्बाद हो सकती थी। राजा विजयपाल और भूतनाथ दोनों अपनी अपनी रणनीतियों के साथ महल में प्रवेश कर चुके थे। युद्ध का मैदान अब महल के भीतर था। हर कदम पर चमत्कारी शक्ति और अंधकार का सामना हो रहा था। रानी सुंदरिका की आंखों में जो दिव्य शक्ति समाई थी, वह अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। महल में हवाएं तेज हो गई थीं, जैसे आकाश भी इस महासंग्राम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। वर्धमानपुर के महल में युद्ध का माहौल छा चुका था। राजा विजयपाल अपनी पूरी सेना के साथ महल में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो एक शासक के भीतर होती है, जो अपनी पूरी साम्राज्यिक ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। विजयपाल जानता था कि उसकी योजना तभी सफल होगी जब वह रानी सुंदरिका को अपने कब्जे में करेगा। वहीं दूसरी ओर भूतनाथ के रूप में अंधकार का साम्राज्य महल में फैलने लगा। उसकी आत्मा पूरी तरह से रानी की शक्ति को महसूस कर रही थी और वह जानता था कि यह क्षण उसके लिए आखिरी मौका हो सकता था। भूतनाथ का केवल एक उद्देश्य था, रानी सुंदरिका की आंखों में छिपी शक्ति को प्राप्त करना, ताकि वह अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पा सके। रानी सुंदरिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसकी शक्ति अब उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। उसके भीतर एक घना उजाला समाया था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो महल के हर कोने को रोशन करने लगी। रानी ने महसूस किया कि अब उसे अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना होगा ताकि वह दोनों शक्तियों से खुद को बचा सके। वह जानती थी कि भूतनाथ और राजा विजयपाल दोनों ही उसे अपने तरीके से नियंत्रण में करना चाहते थे, लेकिन रानी ने यह ठान लिया कि वह खुद को किसी के अधीन नहीं होने देगी। उसकी आंखों की शक्ति अब न केवल रक्षा के लिए थी, बल्कि वह एक हथियार बन चुकी थी। अब मुझे अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से जागृत करना होगा, रानी ने सोचा, और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी इतनी प्रभावशाली थी कि महल के भीतर का हर कोना रोशन हो गया। रानी के चारों ओर एक दिव्य आभा फैलने लगी जो किसी भी शारीरिक शक्ति या भूत की काली शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। भूतनाथ, जो पहले से ही रानी की शक्ति को महसूस कर चुका था, अब पूरी तरह से उसकी ओर बढ़ चुका था। उसकी काली छाया महल के अंदर फैल गई थी और हर जगह अंधेरा छाने लगा था। रानी ने महसूस किया कि भूतनाथ महल के भीतर घुस चुका है और वह उसके खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार थी। भूतनाथ की हंसी महल के भीतर गूंजने लगी
एक ऐसी हंसी जो सुनते ही हड्डियों में कंपकंपी भर देती थी। वह जानता था कि रानी की आंखों में एक महान शक्ति समाई हुई थी और उसे वह शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी होगी। भूतनाथ ने अपनी काली शक्ति का पूरा उपयोग किया और रानी की ओर बढ़ने लगा। तुम मेरी शक्ति को कभी नहीं समझ पाओगी, भूतनाथ ने कहा, और उसकी आंखों में एक और अजीब सी लालिमा आ गई। रानी ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी और उसकी आंखों से निकलती रोशनी भूतनाथ की काली छाया से टकराई। महल का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। रानी की आंखों की शक्ति ने भूतनाथ को लगभग कुचल दिया। उसकी आत्मा घुटने के बल गिरने लगी और उसकी काली शक्ति कमजोर होने लगी। तुम अपनी आत्मा को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अब कोई शक्ति नहीं बची, रानी ने कहा, और उसकी आंखों से एक और तेज चमक निकली। भूतनाथ ने सिर झुकाया और उसकी आत्मा दर्द से कांपने लगी। वह जानता था कि रानी की आंखों में छुपी शक्ति अब पूरी तरह से उसके खिलाफ हो चुकी थी। भूतनाथ की पूरी काली शक्ति अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। वहीं राजा विजयपाल, जो महल के दरवाजे तक पहुंच चुका था, अब यह देख रहा था कि रानी की शक्ति इतनी महान हो सकती है। विजयपाल ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे रानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करें, लेकिन रानी की आंखों से निकलती रोशनी ने उसकी सेना को भी नाकाम कर दिया। राजा विजयपाल के चेहरे पर क्रोध था। वह जानता था कि उसकी शक्ति केवल रानी की आंखों की शक्ति से बढ़ सकती है। वह अपनी तलवार को निकालते हुए महल के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी की आंखों की चमक इतनी तेज हो चुकी थी कि वह कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। तुम मेरे साम्राज्य को अपनी शक्ति से कभी नहीं चला सकती, विजयपाल ने कहा, और अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। वह महल के अंदर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रानी की शक्ति के सामने उसकी सारी शक्ति बेमानी लगने लगी। रानी सुंदरिका, जो अब अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच चुकी थी, ने महसूस किया कि यह उसका अंतिम क्षण था। भूतनाथ और विजयपाल दोनों ही अपनी अपनी शक्ति से उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी अब जानती थी कि उसकी आंखों की शक्ति केवल उसके आत्मविश्वास और साहस से जुड़ी हुई थी। मुझे अपने आत्मा की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इस युद्ध को समाप्त करना होगा, रानी ने सोचा और अपनी आंखों से एक अंतिम बार प्रकाश भेजा। महल का पूरा वातावरण अब एक अविस्मरणीय ऊर्जा से भर चुका था। रानी की आंखों से निकलती रोशनी ने भूतनाथ और विजयपाल दोनों को कमजोर कर दिया था। भूतनाथ, जो अब अपनी काली शक्ति से जूझ रहा था, पूरी तरह से थक चुका था, और विजयपाल, जो अपनी साम्राज्यिक ताकत पर विश्वास करता था, अब रानी के सामने बेबस था। रानी की शक्ति ने महल में हर कोने को शुद्ध कर दिया था। भूतनाथ की काली आत्मा और विजयपाल की सेना दोनों ही अब रानी के सामने झुक चुकी थी। रानी सुंदरिका की आंखों की शक्ति अब पूरी तरह से साकार हो चुकी थी। महल में हर ओर शांति छा चुकी थी और रानी ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया था। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? क्या वह दोनों शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, या फिर उसे अपने ही भीतर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? रानी सुंदरिका की आंखों से निकलती रोशनी अब महल के चारों ओर फैल चुकी थी। भूतनाथ और राजा विजयपाल की काली शक्तियां अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी और उनका आक्रोश भी मध्यम पड़ने लगा था। महल में एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। रानी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उसने जान लिया था कि यह अंतिम युद्ध नहीं था, बल्कि एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था। राजा विजयपाल और भूतनाथ दोनों अब रानी की आंखों की शक्ति के सामने पूरी तरह से हार चुके थे, लेकिन यह केवल बाहरी शक्ति थी। रानी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रानी की शक्ति केवल उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से निकलती थी, और वह आत्मा अब एक गहरी गुत्थी में उलझी हुई थी। महल की छतों पर चांदनी का उजाला फैला था। रानी सुंदरिका अब अकेले खड़ी थी, अपनी आंखों में एक नई उम्मीद और एक गहरी चिंता के साथ। उसकी आंखों में छुपी शक्ति अब उसे खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर रही थी। क्या मैं इस शक्ति के साथ दुनिया को बचा सकती हूँ? रानी ने दिल से पूछा। क्या मेरी आंखों की शक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दी है, या फिर मुझे इसका इस्तेमाल केवल खुद को बचाने के लिए करना चाहिए? रानी की सोच में एक गहरी उलझन थी। उसकी आंखों की शक्ति ने उसे शारीरिक रूप से बचाया, लेकिन क्या यह शक्ति
रानी की आंखों का रहस्य अब केवल एक बाहरी शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका था। रानी सुंदरी का ध्यान अब एक और चुनौती, खुद को समझना और अपनी शक्ति को सच्चे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। वह जानती है कि उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो वह अपनी शक्ति का उपयोग सशक्त रूप से करे और खुद को एक महान शासक बनाए, या फिर वह उस शक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश करे और सामान्य जीवन जीने का रास्ता अपनाए। राजा विजयपाल और भूतनाथ दोनों ही अब रानी की शक्ति के सामने टूट चुके थे। भूतनाथ, जो कभी वर्धमानपुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, अब एक कमजोर आत्मा बन चुका था। रानी की आंखों की रोशनी ने उसकी काली शक्तियों को कमजोर कर दिया था। भूतनाथ की शरीरहीन आत्मा अब रानी की शक्ति से पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। वह जानता है कि रानी की आंखों में कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये शक्ति संजय दोनों को एक साथ भूतनाथ ने अपने भाई मेरी आत्मा अब तुम्हारी शक्ति से मुक्त है। राजा विजयपाल, जो महल में प्रवेश